गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कल वाले इलस्ट्रेशन से आगे का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 का था। उन्होंने जेड को एडमिट किया और जेड 1/12 शेयर एक्स से लेगा और 1/6 शेयर वाई से लेगा। यहाँ पे जेड कितने शेयर के लिए आया है ये हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन वो कितना कितना पुराने पार्टनर से ले रहा है ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो जेड का शेयर नया वाला वही हो जाएगा जितना वो एक्स और वाई दोनों से मिलाकर ले रहा है। तो आप इसके बेसिस पे ही निकाल सकते हैं नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसमें सेक्रीफाइस भी निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कि एक्स और वाई जो पार्टनर थे वो 7:5 उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, यानी 7/12 एक्स का और 5/12 वाई का। जेड को उन्होंने नया पार्टनर की फॉर्म में एडमिट किया। क्वेश्चन कह रहा है कि जेड 1/12 किससे ले रहा है, एक्स से, और 1/6 किससे ले रहा है, वाई से। जब एक्स और वाई इतना इतना शेयर जेड को देंगे तो उनका शेयर पहले से कम हो जाएगा, तो उनका नया शेयर बचेगा क्या। तो देखिए एक्स का नया शेयर निकालने के लिए एक्स का पुराना शेयर था 7/12, जिसमें से उसने 1/12 दे दिया जेड को, तो इसके पास डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से 6/12 नया शेयर बच गया। y का पुराना शेयर था 5/12 और 5/12 में से इसने 1/6 z को दे दिया, तो यहाँ पे एलसीएम 12 हो जाएगा। 5 माइनस अगर 2 करेंगे तो 3/12 इसका रिमेनिंग शेयर बच जाएगा y का। अब देखिए z ने x से कितना लिया 1/12 और y से कितना लिया 1/6, तो z को टोटल मिल कितना गया। तो z का नया शेयर क्या हो जाएगा 1/12 x का और 1/6 y का, दोनों का अगर हम टोटल कर दें तो z का नया शेयर हो जाएगा। एलसीएम 12 आएगा, 12 लेके इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/12, यानी एक्स वाई जेड का जो नया शेयर है वो जेड का जो नया शेयर है वो 3/12 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एक्स वाई और जेड का नया शेयर। हमने एक्स का नया शेयर निकाला 6/12, यहाँ लिख दिया। वाई का हमने 3/12 निकाला और जेड का भी हमने 3/12 निकाला। तो इनका रेशियो क्या हो गया 6:3:3। और हम कट करें इसको, तीनों चीजें 3 से कट हो जाएंगी, तो 2:1:1 इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे सेक्रीफाइस रेशियो और पूछ रहा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, जितना पुराने पार्टनर सरेंडर करते हैं या नया पार्टनर उनसे लेता है वही उनका सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। तो देखिए जेड ने किससे कितना कितना लिया, एक्स से लिया उसने 1/12 और वाई से लिया उसने 1/6, यानी 1/12 सेक्रीफाइस है एक्स का और 1/6 सेक्रीफाइस है वाई का। दोनों को इक्वल करने के लिए अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 12 आएगा, और इसका रेशियो का मैं कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद जैसे हम प्लस माइनस में करते हैं उसी तरीके से। तो यानी ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। कल मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे तो आपको इंफॉर्मेशन थी कि किसने कितना एक्वायर किया, इसलिए हमने यहाँ पे निकाला। अगर हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, जो कल के मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में आपको डिफाइन किया था। अब आज का नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आपको गिवन है कि ए बी ये पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3 का है। ए अपने प्रॉफिट में का 1/20, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1/20 कह रहा है, ये 1/20 शेयर ये सरेंडर कर रहा है, ऑफ के वर्ड कर रहा है, ऑफ का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई। और बी कितना कर रहा है, बी अपने शेयर का 1/24 सी को दे रहा है। सी कितने के लिए आया ये नहीं पता, पिछले इलस्ट्रेशन की तरह ही जितना दोनों सरेंडर करेंगे उतना ही इसका नया शेयर हो जाएगा। हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए ए और बी का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 था, यानी 5/8 ए का और 3/8 बी का। सी को उन्होंने न्यू पार्टनर की फॉर्म में एडमिट किया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए सरेंडर कर रहा है 120 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब निकालना पड़ेगा कि हमको कितना शेयर सरेंडर वो कर रहा है। ए का शेयर था 5/8,
5/8 का ये सरेंडर कर रहा है 1/20। तो 5 से अगर हम इसको कट करेंगे 20 को तो ये आएगा 4 टाइम 5 4 जा 8 4 जा 32। तो यानी इसका सरेंडर जितना हो रहा है वो 1/32, यानी ए अपने शेयर में से सी को 1/32 देगा। अब बी सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/24, ये भी ऑफ वर्ड है यानी ये भी मल्टीप्लाई। इसका शेयर था 3/8 और ये सरेंडर कर रहा है 1/24। तो यहाँ पे हम 3 से अगर 8 को काटेंगे तो ये 3 टाइम्स कटेगा, 3 8 जा 8 8 सॉरी 3 से 24 8 टाइम्स कटेगा, 8 8 जा 64। तो इसका सरेंडर हो जाएगा 1/64, यानी बी अपने शेयर में से 1/64 सी को देगा। अब देखिए, अगर ए ने अपने प्रॉफिट में से 1/32 सी को दे दिया तो इसके पास बचा क्या? इसके पास पहला शेयर था 5/8, इसमें से 1/32 इसने सी को दे दिया, तो इसके पास क्या बचेगा? 8 और 32 का एलसीएम 32 को प्लस माइनस करेंगे तो ये बचेगा रिमेनिंग शेयर 19/32। सेम एज इट इज बी का क्या बचेगा? बी का शेयर था 3/8, इसमें से 1/64 इसने सी को दे दिया, तो 3/8 में से 1/64 को माइनस किया तो 8 और 64 का एलसीएम 64 ही आएगा। माइनस करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से 24 माइनस 1 यानी 23/64, ये बी का रिमेनिंग शेयर बच जाएगा। अब सी को कितना शेयर मिल गया? मैंने आपको पिछले में बताया था जितना जितना ए और बी अपने में से कम कर रहे हैं वही सी का नया शेयर हो जाएगा। ए ने अपने में से कम किया 1/32, बी ने अपने में से कम किया 1/64, तो यही सी का नया शेयर हो जाएगा। 1/32 ए का, 1/64 अगर इसमें ऐड कर दें बी का, तो दोनों का टोटल मिलाकर हो जाएगा 3/64 सी का नया शेयर, यानी 3 को अब 3/64 मिलेगा। ए बी सी का नया शेयर निकालें तो कितना हो जाएगा? ए का हमने शेयर निकाला था 19/32, यहाँ लिख दिया। बी का हमने निकाला था 23/64 और सी का 3/64। अगर इसको हम इक्वल करें 32 64 64 को तो 64 एलसीएम आएगा और इक्वल करेंगे तो एलसी इनका नया रेशियो हो जाएगा 38:23:3। ये नया रेशियो हो जाएगा। अब मैंने कल बात अभी पिछली वीडियो में आपको बताया जितना हम पुराने पार्टनर्स के शेयर में से माइनस करते हैं वही उनका सेक्रीफाइस होता है। तो देखिए, हमने ए के में से कितना माइनस किया, आप यहाँ देखें। ए के में से माइनस कर रहे हैं 32 और बी के में से माइनस कर रहे हैं 64, तो यही इनका सेक्रीफाइस है। तो इसके लिए आप देखिए, मैंने यहाँ पे निकाला ए का 1/32, बी का 1/64, 1/32 1/64 को इक्वल करेंगे एलसीएम 64, तो ये हो जाएगा 2:1। तो यानी ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? 2:1 होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 14 वाला। एक्स और वाई ये दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2 का था। इन्होंने जेड को पार्टनर बनाया जो 1/4 उसके शेयर का एक्स से लेगा और 3/16 ये लेगा किससे? वाई से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, 1/4 ऑफ हिज शेयर एक्स से लेगा और 3/16 वाई से लेगा, पर जेड आया कितने शेयर के लिए है ये हमको क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है। तो आप कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, एक्स और वाई का पुराना रेशियो था 3:2, 3/5 एक्स यानी और 2/5 वाई। जेड को इन्होंने पार्टनरशिप में एडमिट किया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि Z गेट 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X, यानी Z जितने शेयर के लिए आया है उसका 1/4 वो लेगा X से। पर क्वेश्चन में ये हमको कहीं गिवन नहीं है कि Z आया कितने शेयर के लिए है, सिर्फ ये दे रखा है कि वो किससे कितना ले रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/16 वाई से लेगा, यहाँ पे नहीं कहा कि उसके शेयर का, ऑफ हिज शेयर नहीं वर्ड, यहाँ पे कहा है कि डायरेक्ट वाई से 3/16 लेगा। अब देखिए, अगली लाइन में कह रहा है, मैंने सॉल्व किया है कि अगर Z 1/4 एक्स से ले रहा है तो बाकी कितना? बाकी का वाई से लेगा, यानी बाकी कितना? तो 1 में से हमने 1/4 जो एक्स से लिया गया वो माइनस कर दिया, तो कितना बचा? वाई का बचा 3/4, यानी 1/4 वो एक्स से लेगा और 3/4 वाई से लेगा। पर क्वेश्चन में हमको वाई का शेयर पहले से ही गिवन है 3/16 और ये भी वाई का ही शेयर आ रहा है 3/4,
यानी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो 3/4 किसके इक्वल हो गया, 16 के। अब देखिए इज इक्वल टू के इधर उधर होने की वजह से 4 से हमने 16 को 4 टाइम काट दिया, 3 से हमने 3 को 1 टाइम काट दिया, तो रेशियो क्या हो गया, 1/4। यानी z कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए आया है। यानी ये हमने कैलकुलेशन किस लिए की, z का शेयर निकालने के लिए। अब आगे देखिए, z का शेयर हमको पता चल गया कितना है, 1/4। अब क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा पहले की तरह ही, कि z x से कितना ले रहा है, उसके शेयर का 1/4। यानी z का शेयर 1/4 है और इसका भी 1/4 वो x से ले रहा है, यानी कितना ले रहा है, 1/16। अब देखिए x अगर 1/16 उसको दे देगा z को, तो उसके पास कितना बचेगा, x का पुराना शेयर था 3/5, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है, जिसमें से 1/16 ये z को दे रहा है, तो इसके पास क्या बचेगा, 16 और 5 का एलसीएम 80 आएगा, अगर हम एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो इसका बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा 43/80। यानी x का शेयर बच रहा है 43/80, 43/80। y के लिए सिंपल दे रखा है कि उस तो वो 3/16 ले रहा है, तो y का नया शेयर, y को पहले मिल रहा था 2/5, जिसमें से 3/16 वो z को दे रहा है, सेम एलसीएम 80 आएगा और माइनस करेंगे तो इसका रिमेनिंग शेयर बचेगा 17/80। यानी x का शेयर 43/80 और z का y का शेयर 17/80 बच रहा है। अब c का हम पहले ही निकाल चुके हैं कि 1/4 के लिए आया है, तो क्या शेयर हो जाएगा ये एक्स वाई जेड का नया, x का शेयर नया बचा 43/80 हमने यहाँ लिख दिया, y का 17/80 ये हमने यहाँ लिख दिया, और z अपॉन 1/4 के लिए आया है ये यहाँ लिख दिया। 80 80 और 4 का जो एलसीएम है वो 80 आएगा, इक्वल करेंगे तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 43/17/20। अब मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में भी कि जितना हम पुराने शेयर होल्डर के पार्टनर के शेयर में से माइनस करते हैं वही सेक्रीफाइस होता है। तो क्वेश्चन में देखिए, हम x के में से माइनस कर रहे हैं 1/16 और y के में से माइनस कर रहे हैं 3/16, यही इनका सेक्रीफाइस है। यानी x का सेक्रीफाइस 1/16, y का सेक्रीफाइस 3/16। अब हम इसको अगर इक्वल करें 1/16 3/16, डिनोमिनेटर सेम है, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी x और y का सेक्रीफाइस रेशियो 1/3 है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 15 बहुत सिंपल है, आप इजीली कर चुके हैं पहले भी, पिछले वाले चैप्टर में भी, फिर भी देख लीजिए कि ए बी सी ये 3 पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 6:3:1। इन्होंने डी एक नया पार्टनर एडमिट किया और उसके आने के बाद ए बी सी डी चारों का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया वो 3:3:3:1 हो गया। आपको बस ये बताना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, एबीसी का जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 6:3:1, यानी 6/10, 3/10 और 1/10। डीन एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ और इसके आने के बाद एबीसीडी का नया रेशियो क्या हो गया, 3:3:3:1, यानी 3/10 ए का, 3/10 बी का, 3/10 सी का और 1/10 डी का। अब कौन क्या सेक्रीफाइस गेन कर रहा है, तो ए को पहले मिल रहा था 6/10 और नए के अकॉर्डिंग मिलेगा 3/10, डिनोमिनेटर सेम है, यानी +3/10, यानी +3/10, और पॉजिटिव होने पे क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। ऐसे ही बी, बी को पहले 3/10 मिल रहा था, अब भी 3/10 मिलेगा, तो यानी जीरो, कोई गेन नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं। और सी को पहले 1/10 मिल रहा था और अब मिल रहा है 3/10, 1 - 3 यानी माइनस का 2/10, और नेगेटिव आने पे क्या होता है, गेन होता है। यानी पुराने पार्टनर 3 थे, 3 में से एक पार्टनर गेन कर रहा है सी 2/10 का, और ए कर रहा है सेक्रीफाइस 3/10 का, और एक पार्टनर्स को कोई गेन और कोई सेक्रीफाइस नहीं हो रहा, तो यानी सेक्रीफाइस रेशियो केवल एक का ही है, ए का, बाकी के कोई भी पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। अब आज का लास्ट इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 16। एल और एम पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का था। इन्होंने एन को पार्टनर बनाया और एन को इस तरीके से पार्टनर बनाया कि जो पहले
एल और एम का शेयर था वही एम और एन का शेयर होगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली को ये कह रहा है कि एल और एम को जो पहले शेयर मिल रहा था वही शेयर किसका होगा, एम और एन का होगा। ये वो करना चाह रहा है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना है। ध्यान से देखिएगा जरा इसको। ये कह रहा है कि एल और एम पार्टनर थे 5:3 के लिए। अब एल और एम के आने के बाद जो रेशियो 5:3 था वही एम और एन का होगा 5:3। यानी एल और एम का 5:3 और एम और एन का 5:3। अब देखिए, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर एल को 5 मिल रहा है तो एम को कितना मिल रहा है, 3। तो एन को कितना मिलेगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 एन का नया शेयर मल्टीप्लाई बाय एम का पुराना शेयर डिवाइडेड बाय एल का शेयर, यानी 1.8 हो जाएगा। यानी एन को 1.8 शेयर मिलेगा। तो रेशियो क्या होना चाहिए, 5:3:1.8। अब पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों डिजिट से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों कंप्लीट, तीनों चाहिए कंप्लीट फिगर हो जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद शेयर क्या हो गया, 25:15:9। ये हमारा नया शेयर हो गया एल एम और एन का। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। सेक्रीफाइस निकालने के लिए एम को पहले 5/8 मिल रहा था, नए के अकॉर्डिंग 25/49 मिलेगा। एलसीएम 8 और 49 का 392 आएगा और इसको प्लस माइनस करेंगे तो 45/392 पॉजिटिव, यानी सेक्रीफाइस कर रहा है एल। एम को पहले 3/8 मिल रहा था और अब के अकॉर्डिंग 15/49 मिलेगा। सेम 8 और 49 का एलसीएम 392 और प्लस माइनस करेंगे तो 392 आएगा। मैं 2 लिखना भूल गया हूँ, 2 आएगा यहाँ पर 392। तो यानी दोनों का सेक्रीफाइस हो गया। आप जानते हैं नया वाला तो सेक्रीफाइस करता ही नहीं है। तो सेक्रीफाइस जो हुआ हमारा वो एल का हुआ 45/392 और 27/392। तो यानी 45:27, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। और इससे को और काटना चाहे तो 9 से काट सकते हैं, तो 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27। तो रेशियो हो जाएगा 5:3। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 हो जाएगा।